तो ये है असली सत्य, ये है कि हमें जब तक स्वयं को जानना है और स्वयं को समझना है और अपने ढंग से, अपने स्वयं से, अपने लिए जीवन को व्यतीत करना ही उचित मार्ग होगा। फिर धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आप सबकी मदद करते जाएँगे। जब आदमी खुद को जान लेता है, खुद को समझ लेता है और सारी चीज़ों को संपूर्णता और समग्रता के साथ में करता है, उस चीज़ से हर व्यक्ति को बेनिफिट ही होता है, कभी गलत नहीं होता। क्योंकि जब आप आंख बंद करके अपने स्वयं का निरीक्षण करते हैं, तब आपको सारी चीज़ों की सच्चाई, इस दुनिया का परम सत्य, इस ब्रह्मांड का परम सत्य आपको समझ में आता है कि आप जो फेक और गलत चीज़ों के अवधारणाओं में फंस गए हैं, जो आपने दिमाग की बाउंड्रीज बना ली है गलत-गलत अवधारणाओं से, वो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ मात्र आपको फँसाने और रोकने का ज़रिया है। क्योंकि जब कोई रिबेलियस होता है ना, जब कोई क्रांति अपने अंदर लेके आता है ना, जब वो आगे बढ़ने की बात करता है ना, तब आप देखोगे कि सब कैसे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता इस दुनिया में कि आप इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ में अपना जीवन व्यतीत करें। सब ये चाहते हैं कि सब एक दूसरे के गुलाम बने रहें, चाहे वो हमारे खुद के माता पिता और हमारे फैमिली और हमारा समाज ही क्यों ना हो। हमारा समाज, हमारे लोग, हमारी चीजें, वो हमें लिमिट रखना चाहते हैं, वो हमें अनलिमिटेड नहीं होना चाहते, वो हमें स्वयं की स्वतंत्रता नहीं पाने देना चाहते, वो हमें रोकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डर उनके ऊपर भी हावी है। वो भी कभी इस चीज से नहीं डर पाए हैं और उनको लगता है कि ये चीज करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा समस्याएं जीवन में आ जाएंगी, इसलिए वो लड़ते ही नहीं है, वो सैक्रिफाइस कर देते हैं, वो घुटने टेक देते हैं। वो कहते हैं कि चलो मैंने घुटने टेक दिए हैं, जो होता है ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे उसको जस्टिफाई भी करने लगते हैं, क्योंकि जस्टिफाई भी तो करना है अपने आप को। जब कोई कहता है आपको, अब जब पता चलता है आपको कि आपकी जिंदगी जो आप जब किसी दूसरे को देखते हो ना कि वो आपकी जिंदगी जी रहा है, जैसे आप कोई जी रहा है और आप उसको देखते हो, आपको लगता है कि ये तो मेरी जिंदगी है, तो ऐसा तो मैं जीना चाहता हूँ, ये तो मैं करना चाहता हूँ, तो आप वहां पे फिर अंदर से रोते हो। लेकिन आप जस्टिफाई करते हो दूसरे व्यक्ति को जो खुल के जी रहा है, जो अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम को समझता है, जो उचित मार्ग में चल रहा है, खुद के मार्ग में चल रहा है, जो उसने खुद से ढूंढा है, खुद से खोजा है, खुद के लिए, स्वयं के लिए। उस चीज को हम निगलेक्ट करते हैं, उस चीज को हम दिखाते हैं कि ये जो कर रहे हो ना, तो ये गलत है, ये तुम समाज के विरुद्ध गए हो, ये तुम फैमिली के विरुद्ध गए हो, ये तो तुम गलत तरीके से कर रहे हो, ये गलत है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। यहां तक लोग, आपने देखा होगा, मैं अध्यात्म की बात ही कर रहा हूँ, अध्यात्म भी जब आप कोई सन्यासी लेता है, तो पहले देखो हमारा समाज कितना कितना कैसे चलता है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। कि पहले तो वो हमें कहते हैं कि कोई गलत काम मत करना, कुछ ये मत करना, कुछ वो मत करना। हम सब कुछ समझते हैं, बचपन से देखते हैं कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं समझना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने समझ ली, देख ली, जान ली। लेकिन जब कुछ अच्छी चीजें हैं जीवन में, आप अगर धर्म को पढ़ने लगो, अगर आप धर्म की किताबें ले आओ, बहुत सारी पढ़ने लगो, आप स्टडी करने लगो, आप फिलॉसफी पढ़ने लगो, आप किसी बिजनेस को करने लगो, बहुत ही डेडिकेटेडली उसमें लग जाओ और वो चीज को करने लगो, आप जब सफल होने लगोगे, सक्सेस होने लगोगे, तो वो भी किसी से नहीं देखी जाएगी। उसमें भी लोग आपकी रुकावट करने लगेंगे, उसमें भी लोग आ जाएंगे आपको रोकने के लिए कि भाई ये तो तुम गलत कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो तुम। अगर तुम सच्चाई और सत्य के मार्ग में भी चलना चाहोगे ना, आपने देखा कि जब प्रहलाद जो है वो विष्णु विष्णु करते हैं, तो उनको मारने के लिए लोग आ जाते हैं, उनको पीटने के लिए लोग आ जाते हैं। जब बुद्ध इस दुनिया में सत्य फैलाने के लिए आते, तो उनको लोग मारने के लिए आते। जीसस जब सच्चाई की बात करते, तो उनको लोग लटका देते हैं सूली पर। तो ये तो हम सदियों से देखते आए हैं कि जब भी आप कोई अच्छे मार्ग में भी चलोगे, तो आपको रोका जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे मार्ग के लिए रोका जाता है, आपको अच्छे मार्ग के लिए भी रोका जाता है। चलो, बुरे मार्ग से रोकना तो एक समझ में आता है कि चलो ठीक है, ये गलत रास्ता है, मुझे इसके लिए रोका जा रहा है, मुझे समझना है। लेकिन अच्छे मार्ग के लिए चलने के लिए भी हमें तो रोका जाता है ना। हमें क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि वह नहीं चाहते हैं, ये समाज नहीं चाहता कि आप इंडिविजुअली अपने फ्रीडम के साथ जियो। क्योंकि सब लोग जब दर्द में हैं, सब लोग जब परेशानी में हैं, वह नहीं चाहते कि आपको आनंद में नहीं देखना चाहते हो। वह आपके चेहरे पे हंसी कैसे देखेंगे? उनको कैसे लगेगा कि आप अपना जीवन अकेले अकेले अच्छे से जी रहे हो? वो कैसे कैसे आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं? कैसे वो आपको अपने साथ में खड़े रहना देना चाहते हैं? क्योंकि वह चाहते हैं कि इस दुनिया का जो जाल है, उस जाल में जो सब फंसे हुए हैं, उस जाल में आप भी फंसे रहो, आप कभी उस जाल से निकल ना सको। जैसे ही आप निकलने की कोशिश करते हो, आपका पैर पकड़ के वापस खींच लेते हैं उसी जाल के अंदर, कि तुम भी यहीं फंसे रहोगे, तुम भी यहीं मरोगे, तुम्हारा यही जीवन है, यही जीवन है। क्योंकि हमारा जीवन यही था, तो तुम्हारा जीवन भी यही होगा, हम तुम्हें निकलने कैसे देंगे? सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, सब स्वार्थ के
नाते हैं, अलग अलग तरीके का स्वार्थ होता है, निस्वार्थ में भी स्वार्थ छुपा है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से लड़ना होगा, और यह अवधारणाएं जो दुनिया की है वो आपने अपने ऊपर लाद रखी है। तो सेल्फ डाउट आपके अंदर बहुत सारे क्रिएट, आपको पहले ही बहुत सारी चीजें बता दी गई है कि आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हो, आप करने के काबिल भी नहीं हो, आपसे नहीं हो सकता बहुत सारी चीजें। तो आपको बांध दिया गया है चीजों में, आप उसमें फंस गए हो, आप बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हो, है ना। तो ये चीज होती है। इसके बाद में अगर आप जाग भी गए तो आपको लोग फिर रोकने आ जाएंगे, लोग आपको ये बताने आ जाएंगे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, ये आपको करना नहीं है, आप क्यों कर रहे हो ये सब चीजें, ये बहुत गलत बात है। तो इस तरीके से जो है ना, ये खेल है, ये खेल हमको ऐसे ही फंसाता रहता है, और सब आपको रोकने लगेंगे, सब आपको टोकने लगेंगे, सब आपको परेशान करने लगेंगे, धीरे धीरे आप देखोगे। और शायद यही सब परेशानी का डर, चीज़ों का भय आपके अंदर समाया हुआ है, इसीलिए आप कोई कदम उठाने से डरते हो। ये सबसे बड़ा फियर है। उसके बाद फियर होता है कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, क्योंकि ये समाज, ये सपोर्ट सिस्टम है ना आपका, ये सपोर्ट सिस्टम हट जाएगा तो आप कैसे जियोगे। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट इन द सेंस वैसा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, अभी एक मॉडर्न समय में हमारे समाज में जो चल रहा है कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है पैसे कमाना, क्या करो पैसे कमा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज होती है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब आप इस इमोशनल स्टेबल हो गए तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप किसी की बातें सुनने के लिए अभी आप अधिपत्य नहीं हो कि आप कैसे चीजों को करते हो। तब आप अपनी चीजों को ही सुनोगे। फिर आपको ये जो बाउंड्रीज आपके जीवन में बना दी गई है, इन बाउंड्रीज से आप छलांग मार के निकल जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपने जीवन को स्वयं जियोगे, अपने लिए जियोगे, अपने हिसाब से जियोगे, जो कर सकते हो वो करोगे, और इस दुनिया में समग्रता और संपूर्णता के साथ में आप जीवन को जियोगे, और सबके साथ खुशियां फैलाओगे, सबके साथ में सब कुछ करोगे। मैं यहाँ पे भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से इसको गलत मत समझना कि मैं भागने की बात कर रहा हूँ और सिर्फ स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए जीवन को जियो। हम सबके लिए जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ वह करना चाहते हैं जिसके लिए हम बने हैं, जो हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम आए हैं इस दुनिया में, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हम अच्छे से कर सकते हैं। कितने ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो वो जिस चीज के लिए बने नहीं है, और शायद वो चीज करते जिस चीज के लिए वो बने हैं तो बहुत ही बेटर तरीके से कर पाते हैं और बहुत ही ज्यादा सक्सेस होते हैं। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाली लाइफ जीते हैं ना, हम दूसरों को देखते हैं कि वह ये चीज कर रहा है तो हम भी उस चीज को करने लगते हैं, और वो आपको करेज देता है, क्योंकि हमें बाकी लोग चीयर कर रहे होते हैं ना कि हाँ भाई करो। जब कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी रेस में दौड़ रहा है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, हम हमेशा दूसरों की जो सुनते हैं, दूसरों की सुन के हम अपने जीवन में चीजों को अप्लाई करते हैं, और वो हमें चीयर भी करते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि सोसाइटी ने एक पैरामीटर बना दिया है ना कि आप अगर ये चीजें करोगे तो आपको हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो आपको अपनी सोसाइटी से अलग कर देंगे। उस सोसाइटी से अलग होने का डर, वो सब लोगों को छोड़ देने का डर, वो सब लोगों से अलग हो जाने का डर हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, हमारे अंदर फियर क्रिएट करता है। तो हम बहुत ही डर में रहते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं, और बहुत सारा सेल्फ डाउट भी होता है हमारे अंदर कि भाई क्या करेंगे हम, कैसे होगा। और दूसरी चीज कि हमारे अंदर अवेयरनेस भी नहीं है कि हमें करना क्या है। तो करना क्या है उसके लिए हम माइंड शिफ्ट का अपना जो यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं वो मेनली जागृति के लिए है कि आप कैसे अपने दिमाग को ज्ञान से अपने आप को दिमाग को समझ सकते हो, ज्ञान के माध्यम से आप आगे चल सकते हो।